बिल्कुल। यहां एक कहानी है जिसमें एक परिवार की कठिनाइयों और उनके संघर्षों को दर्शाया गया है। एक कमरे की दुनिया। एक छोटे से गांव में, जहां हर तरफ हरियाली और शांति थी, वहीं एक परिवार अपनी कठिनाइयों से जूझ रहा था। यह परिवार था राम, उनकी पत्नी सीता और उनके 3 बच्चे, राधा, मोहन और छोटू। राम एक मेहनती किसान थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से फसलें अच्छी नहीं हो रही थीं। इस कारण उन्हें अपना घर छोड़कर शहर में एक छोटे से कमरे में रहना पड़ा। शहर की चकाचौंध और भीड़-भाड़ में उनका यह छोटा सा कमरा ही उनकी दुनिया बन गया था। इस कमरे में एक बिस्तर, एक छोटी सी रसोई और एक टेबल थी। बच्चों के खेलने के लिए कोई जगह नहीं थी और न ही पढ़ाई के लिए कोई शांत कोना। राम सुबह सुबह काम पर निकल जाते और देर रात तक लौटते। सीता घर के कामों में व्यस्त रहती और बच्चों की देखभाल करती। बच्चों के लिए यह नया माहौल बहुत कठिन था। वे गांव की खुली हवा और खेल के मैदान को याद करते थे। एक दिन जब राम काम से लौटे तो उन्होंने देखा कि बच्चे उदास बैठे हैं। उन्होंने सीता से पूछा, क्या हुआ? बच्चे इतने उदास क्यों हैं? सीता ने कहा, वे गांव को बहुत याद कर रहे हैं। यहां न खेलने की जगह है, न ही पढ़ाई के लिए शांति। राम ने बच्चों को पास बुलाया और कहा, बच्चों, मुझे पता है कि यह समय हमारे लिए बहुत कठिन है, लेकिन हमें मिलकर इस मुश्किल समय का सामना करना होगा। हम एक परिवार हैं और एक दूसरे का साथ देंगे। राम की बातों ने बच्चों को थोड़ी हिम्मत दी। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। राम ने अपने काम के बाद बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। सीता ने बच्चों के लिए छोटे छोटे खेल तैयार किए, जिन्हें वे कमरे में खेल सकते थे। धीरे धीरे बच्चों ने इस छोटे से कमरे को अपनी दुनिया बना लिया। वे मिलकर पढ़ते, खेलते और एक दूसरे का साथ देते। राम और सीता ने भी अपने बच्चों के साथ समय बिताना शुरू किया और उन्हें समझाया कि कठिनाइयों का सामना कैसे करना चाहिए। एक दिन राम को एक अच्छी नौकरी का प्रस्ताव मिला। यह नौकरी उनके गांव के पास ही थी। राम ने तुरंत यह नौकरी स्वीकार कर ली और परिवार को गांव वापस ले जाने का फैसला किया। गांव लौटकर बच्चों ने फिर से खुली हवा में खेलना शुरू किया और अपनी पढ़ाई में भी मन लगाया। राम और सीता ने भी अपने खेतों में मेहनत की और धीरे धीरे उनकी स्थिति सुधरने लगी। इस कठिन समय ने उन्हें सिखाया कि परिवार का साथ और एक दूसरे का समर्थन ही सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने सीखा कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएं, अगर हम मिलकर उनका सामना करें तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। आशा